हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद मनीष मास्टर। तो आज हम बनने वाले हैं दोस्तों कुछ खास आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग परफॉर्म्ड द रोल्स ऑफ स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली मोर देन वन इन उत्तराखंड। जिसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया है। तो किया गया है हरिवंश कपूर ने, ठीक है। हरिवंश कपूर दूसरे में और तीसरे में जो है आपके क्या रहते हैं, आपके अध्यक्ष रखते हैं विधानसभा के और प्रोटेम अध्यक्ष भी रहते हैं, ये आपके एक से अधिक बार, ठीक है। इनमें से कौन से सदस्य, ठीक है, ये चार जब बाकी जो सदस्य वो आपके एक एक बार बनते हैं, तो याद रखना उसको, ठीक है। सबसे पहले कौन बनते हैं, प्रकाश पंत बनते हैं जो आपके निर्वाचित सरकार में बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नारायण आर्य बनते हैं जो आपके पहले विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ऐसे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर के हो गए। फिर इसके बाद बनते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल। फिर इसके बाद जो है आपके कौन बनते हैं, आपके ऐसे ही कई तरह के जो आपके अध्यक्ष बनते हैं वो है। अगर बात कर रहा है ये इसमें किसकी, कह रहा है कि उत्तराखंड में जो विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार होता है, तो वो होता है आपका हरिवंश कपूर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन मेयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन उत्तराखंड 2006। तो कह रहा है कि 2006 में उत्तराखंड में जो प्रथम एशियाई मेजर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था आपका देहरादून में। तो आपको याद रखना कि देहरादून में आपका मेयर सम्मेलन होता है, प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन, ठीक है, 2006 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग द कोर्ट्स नॉन मेंटेन्ड बाय द पंचायत इन उत्तराखंड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपका हेल्थ रजिस्टर, फैमिली रजिस्टर, और कौन होगा आपका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, ग्रांट रजिस्टर। इन रजिस्टरों से, ग्रांट रजिस्टर का मतलब होता है अनुदान रजिस्टर, ठीक है। फैमिली रजिस्टर का मतलब होता है परिवार रजिस्टर, और जो हेल्थ रजिस्टर का मतलब यानी कि स्वास्थ्य रजिस्टर, और बर्थ डेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर मतलब जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो हेल्थ रजिस्टर है वो आपका पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता, ठीक है। कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है, तो आपका जो हेल्थ रजिस्टर है वो नहीं रखा जाता, बाकी रखे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका, विच अमंग द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा आपका मैच कर रहा है सही तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन नित्यानंद स्वामी। क्या आपके नित्यानंद स्वामी आपके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे? बिल्कुल नहीं, ये आपका जो है मैच नहीं कर रहा है पहला वाला। दूसरा कह रहा है फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड नंदा वल्लभ तिवारी, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड है कौन है, आपके मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो प्रथम महाधिवक्ता है आपके मेहरबान सिंह नेगी हैं। और उसके बाद कहता है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इंदु कुमार पांडे। तो इंदु कुमार पांडे कहाँ से आएंगे भाई, पहले जो आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है। तो पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। तो ये आपका नित्यानंद स्वामी यहाँ का यहाँ है। और जो चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, वो है आपके आर के थर, ठीक है, आर के थर। याद रखना इसमें आर के थर आपके क्या हो जाएंगे, पहले वित्त मंत्री आ जाएंगे, ठीक है। पहले वित्त मंत्री आर के थर। नित्यानंद स्वामी क्या आपके पहले आपके चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ उत्तराखंड मार्गरेट अल्वा, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो पहली जो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनती है, मार्गरेट अल्वा। तो इनमें से चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वेयर द जौनसारी थारो फोटिया वुक्शिया राजी ट्राइब्स डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड। कह रहा है कि जो आपका उत्तराखंड में जौनसारी थारू भोटिया वुक्शिया राजी जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति
कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1967 में किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एच फॉर IMF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अप्रैल 2025 इंडियाज नॉमिनल GDP इन 2025 विल बी $, ट्रिलियन। तो कह रहा है कि कितने ट्रिलियन, ठीक है। IMF यानी कि जो इंडियन इंटरनेशनल मुद्रा फंड है, उसके जो है उसने जो है आपके अप्रैल 2025 की जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जो नॉमिनल GDP है वो आपकी कितनी ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी? तो वो आपका 4.187, ठीक है, 4.187 क्या आपका ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, ठीक है, याद रखना। तो भारत की जो नॉमिनल GDP होगी वो 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, ठीक है। तो IMF की जो इंटरनेशनल मुद्रा जो फंड है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आपका जारी करता है, आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो उसने अप्रैल 2025 में रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जो नॉमिनल GDP है वो 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि इनमें से मतलब कथनों को विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है फेमा केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 2000। दूसरा कह रहा है फेरा इज मेनली फॉर एक्सटर्नल डेब्ट लिबिलिटी। तो कह रहा है कि जो पहला कह रहा है कि फेमा जो है आपका 1 जून 2000 से प्रभाव हुआ था, 2000 से प्रभाव में आया। पहला कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो पहला आपका है कह रहा है सही कह रहा है। फेरा इज मेनली फॉर एक्सटर्नल डेबिट लिबिलिटी। कह रहा है कि फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्वों के लिए है। तो पहला ऑप्शन आपका स्टेटमेंट है सही है। दूसरा ऑप्शन क्या आपका फ्लैश यानी कि रॉन्ग है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू उत्तराखंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि द एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तराखंड इंक्लूड्स गवर्नर एज द हेड ऑफ द स्टेट। तो कह रहा है कि उत्तराखंड की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल जो है आपकी राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर एंड हिज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कह रहा है कि इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उनकी परिषद भी सम्मिलित होते हैं। तो टू आर दोनों जो आपके कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बोथ वन एंड फर्स्ट आर करेक्ट, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फ्लोइंग statements about Uttarakhand Human Rights Commission and choose the correct option from the option given below। तो कह रहा है कि जो आपका उत्तराखंड है उसके संदर्भ उत्तराखंड में जो आपको मानव अधिकार आयोग है उसके विषय में कथनों को विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो विकल्प है उनका सही चयन कीजिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, तो पहला कथन है इसका उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन केम इनटू एक्सेंट ऑन मई 13, 2013। तो कह रहा है कि जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया। और दूसरा कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ UHRC वाज टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। कह रहा है कि जो UHRC है वो आप उसका उद्देश्य जो है शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। तो दोनों कथन आपके क्या आपका राइट है। बोथ आर फर्स्ट एंड आर टू आर करेक्ट है, ठीक हो गया। तो ये दोनों कथन आपके क्या है? आपके सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 13 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 वॉज हेल्ड इन। तो कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अबू धाबी में। याद रखना है आपको, अबू धाबी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग द नीति आयोग SDG India Index 2023-24 which states that has the highest SDG Index score। कह रहा है कि नीति आयोग के SDG यानी कि जो आपका सतत विकास रिपोर्ट होती है उसमें जो है आपके
इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य की एसडीजी इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है? तो इसमें से आपका एक केरला का, दूसरा आपका उत्तराखंड का, जो आपका दोनों का जो आपका क्या था, एसडीजी जो रैंक थी वो सबसे अधिक था। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो 79 जो आपके 79 अंक पे आपके केरला भी था और दूसरा आपका उत्तराखंड भी था। ठीक है, ये दोनों ऐसे स्टेट हैं जो आपके इसमें थे, आपके जो आपके नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे ज्यादा स्कोर वाले थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर of share of flowing components in Indian foreign exchange reserves in March 2025 starting from largest to smallest। कह रहा है कि जो भारत में जो मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े मद से सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहला आ जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले में था आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी कि जो विदेशी मुद्रा संपत्ति है, इसमें भारत ने जो है आपकी सबसे बड़ा हिस्सेदारी है। ठीक है, दूसरा आपका स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व्स में, तो 2 और 1 आगे, 2 और 1 ये है आपके आंसर। उसके बाद तीसरा था आपका क्या, एसडीआर। उसके बाद चौथा था क्या, रिजर्वेशन पोजीशन ऑफ विद द आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ के पास जो आरक्षित स्थिति है वो। तो इसमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी वाला आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके इंडिया के पास जो आपके जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसमें है, आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स में, यानी कि जो विदेशी मुद्रा संपत्ति में है उसमें पहला स्थान है। दूसरा आपका गोल्ड रिजर्व में, तीसरा आपका एसडीआर में, चौथा आपका रिजर्व पोजिशन विद द आईएमएफ। ठीक है, यानी कि आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट आपका हु हैज यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ जेल कोस्ट लिविंग टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइफ लाइन इन इंडिया। तो कह रहा है कि इनमें से जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग करके किसने भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था। तो वो लगाया था आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका विच स्टेट हैज टॉप्ड द रैंकिंग इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ऑफ नीति आयोग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। कह रहा है कि नीति आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा। तो आपका उड़ीसा जो है आपके शीर्ष पे रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरेंज करना है आपको। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहला कौन था, दूसरा कौन था, इस तरह से। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिससे संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहा जाता था। 1972 में आई थिंक ये हुआ था, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपका दूसरा वाला है आपका कौन सा, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, दूसरा आपका रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, तीसरे में आ जाएगा आपका कौन, तीसरे में आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो आपकी 2020 की है। ठीक है, उसके बाद आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से क्रम से लगाना है। पहला इसमें कौन सा था, पहला था आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला आंसर पहले में तो ये ही है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर फॉर द diminution of standard of living in India's national multi डिमिनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। कह रहा है भारत में जो गरीबी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक है उनमें से कौन सा सूचक जीवन की स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है। तो पहला आपका कुकिंग फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और ईयर ऑफ स्कूल्स। तो कह रहा है स्कूली शिक्षा के जो वर्ष हो जाएगा ये आपका इनकरेक्ट आ जाएगा। बाकी आपके जो आपके कुकिंग फ्यूल है यानी कि पकाने के ईंधन है, वो ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने का पानी है, और आपका सैनिटेशन है यानी कि स्वच्छता है, वो आपके जीवन स्तर निर्धारकों के आयाम है। जबकि आपका स्कूली शिक्षा की वर्ष जो है भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक में नहीं शामिल होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। कुछ आपके मिलान वाले हैं आपके 2025 एक आपके कुछ आपके जो है आपके कन्वर्शन ऑफ जो आपके
पर्यावरण पे होते हैं, ठीक है, वो आपकी तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संबंध में ये कह रहा है कि विच रिफरेंस द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मैच द लोकेशन वेयर सीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस वॉज विल बी हेल्ड, ठीक है, पार्टीज वॉज विल बी हेल्ड। तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संबंध में उस स्थान का मिलान कीजिए जहाँ पार्टियों के सम्मेलन कॉफ के सत्र आयोजित हुए थे। तो पहला जो कॉप 27 हुआ था वो आपके कहाँ पे हुआ था, वो आपके होता आपका सर शर्म इल शेख में, ठीक है, कहाँ पे होता है, शर्म इल शेख में होता है कॉप 27। कॉप 28 होता है आपका कहाँ पे, ये आपका होता है दुबई में, ठीक है, दुबई में याद रखना आपको दूसरा वाला, ठीक है, कॉप 38 वाला 28 वाला। कॉप 29 वाला कहाँ पे होता है आपका, ये आपका होता है किसी का बाकू में, ठीक है। इसके बाद 30 वाला होता है आपका बेलम में। तो इसका राइट आंसर पहले का क्या था आपका, शर्म डी था, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ये इसमें से पूछ रहा है कि जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपका GEF का मतलब होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो पहला आपका पायलट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वॉज एग्रीड टू स्टेप इन 1990। प्रारंभिक JEF स्थापित करने पर सहमति 1990 में बना था, ये बिल्कुल सही कथन है। UNDP, UNEP एंड द वर्ल्ड बैंक वेर द इनिशियल पार्टनर्स इन इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोजेक्ट, ये भी आपका सही है। कह रहा है कि UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत जो आपका इंडिया इज बोथ डोनर एंड ए रिसिप्ट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो भारत GEF का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों है, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव सेंटेंस क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी कथन के आपके सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका एच पर उत्तराखंड बजट 2025-26 द अमाउंट अलोकेटेड फॉर चार धाम रोड्स नेटवर्क इम्प्रूवमेंट्स इज। कह रहा है कि इनमें से उत्तराखंड राज्य की बजट 2025-26 के अनुसार चार धाम सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए कितने करोड़ राशि आवंटित की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड सेंसस 2011। कह रहा है कि उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका क्या कह रहा है कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। कह रहा है कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, बिल्कुल सही है। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज एट द वर्ल्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कह रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जो है जनसंख्या में आपका तीसरा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो है नैनीताल का स्थान के अनुसार आपका चौथा है, ठीक है, 4th प्लेस है इसमें। फिर कह रहा है कि सेक्शन उत्तराखंड इन 963। तो ये आपका क्या है, आपका बिल्कुल सही है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 89। तो उत्तराखंड में जो जनसंख्या घनत्व वो आपका 189 कह रहा है। दोनों आपके तीन कथन आपके सही हैं, सिर्फ दो वाला सही नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ओनली 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। जबकि इसमें आपके जो उत्तराखंड सेकंड वाला था, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड प्लेस इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो आपका चौथा स्थान है, क्योंकि पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो स्थान है वो जो स्थान है, ठीक है, जनसंख्या का सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, फिर इसके बाद देहरादून में है, ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ पे आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है, इस तरह से याद करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा आपका नैनीताल आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 what was the projected growth rate of the gross state domestic product at concept prices of उत्तराखंड in 2024 और 25। कह रहा है कि उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की सकल घरेलू राजस्व घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी, तो ये थी आपकी 6.61%, ठीक है।
याद रखना है, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल्स सिचुएटेड। यह कह रहा है कि जो उत्तराखंड में किस स्थान पे हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है, तो आपकी है रानी बाग में। ठीक है, रानी बाग आता है आपका नैनीताल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच ब्रांड नेम। तो कह रहा है जो आपका जो उत्तराखंड में राज्य की शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है, बेचा जाता है मार्केट में। ठीक है, तो वो बेचा जाता है आपका हिमाद्री ब्रांड के नाम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय उत्तराखंड 6 फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। कह रहा है कि जो आपकी छठी खाद्य सुरक्षा सूचांक की थी 2024 में, उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना था, तो 38.75 था। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द स्कोर उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 और 24। तो कितना था आपका जो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर, तो ये था आपका 79। ठीक है, 79 आपका केरल का भी था, पहला स्थान हासिल किया था केरल और उत्तराखंड ने। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द बलून एक्सप्रेशन फॉर ए एंड गेट। तो कह रहा है कि जो एंड गेट के लिए बिलियन व्यंजक क्या है। ठीक है, तो ये क्या आता है आपका A इंटू बी इस राइट आंसर। ठीक है, A इंटू बी इसका क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका A इंटू बी कॉलम भी आएगा इसमें। ठीक है, कॉलम भी है। ठीक है, बाकी इसमें भी तो A इंटू बी है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग is used to measure the speed of computer processor। कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका हर्ट्ज का। ठीक है, हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है किसमें, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। तो कह रहा है कि जो कंप्यूटर होता है, जो ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट डच एक्रोनियम पास स्टैंड फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पास होता है उसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, पास का इसका क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ये होता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो आपका पास क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का जो आपका अर्थ होता है फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका बल्क मॉड्यूल्स फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। कह रहा है कि जो आपका एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, तो क्या होता है आपका इसका इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कह रहा है कि जो 5 पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पे केंद्रित है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर द हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड। कह रहा है कि उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान एवं विकास स्थान कहाँ पे है, तो ये आपके गोपेश्वर में आएगा। गोपेश्वर आपका कहाँ आता है, चमोली में आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू क्रूड द सोअर टेस्ट इन ड्यू टू। तो कह रहा है इसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण क्या होता है, तो लैक्टिक जो एसिड है इसके कारण जो जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका द मॉड्यूलेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर रेसेज। कह रहे हैं नाभिक के रिएक्टर में जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो DTO का किया जाता है। ठीक है, DTO किसका फुल फॉर्म होता है, किसका होता है आपका फारी जल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका द मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस ड्यू टू। तो कह रहा है कि जो ताजमहल की संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का कारण क्या है, तो वो आपका एसिड रेन। ठीक है, अम्ल वर्षा आपकी जो है
इसके कारण ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का कारण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन। तो कह रहा है वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की संघनता मापी जाती है। तो किस में नापी जाती है? आपकी डाप्सन यूनिट में। ठीक है, डाप्सन जो आपकी यूनिट है इससे आपकी मापी जाती है, इकाई से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका the rate at which solar energy is stored in green plants to be used as फूड इन कॉल्ड। तो कह रहा है कि जो हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक आपका उत्पादकता आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द interaction in which one organism is benefited and the other is neither harmed nor benefited is called है। तो कह रहा है कि जो आपका एक ऐसी पारिस्थितिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती है ना ही लाभ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका क्या? उसे कहा जाता है कम्युनलिज्म, यानी कि जो सहपूजिता होती है वो कहा जाता है। तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है? आपके कॉमनलिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो कह रहा है कि जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कह रहा है इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह विश्व धरोहर स्थल बिल्कुल है। इट्स inhabitants include snow leopard, musk deer and blue sheep। तो कह रहा है कि जो आपका इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृगला, नीली भीड़ जिसे ब्लू शिप कहा जाता है वो भी सम्मिलित है। बिल्कुल दोनों आपके कथन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, चूज द करेक्टली आंसर यूजिंग फ्लोइंग ऑप्शन। तो 1 एंड 2 इस राइट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आपके कुछ आपके मैच ऑफ द कॉलम है। तो पहला आपका बायोमाइग्निफिकेशन, यानी कि जो आपका जैव आवर्धन होता है वो किससे संबंधित होता है? आपका वो होता है आपका कंसेंट्रेशन बिल्ड अवेंस सक्सेसिव ट्रोफिक लेवल्स, यानी कि जो क्रमिक पोषण क्षेत्रों पर सांद्रता का निर्माण होता है वो होता है। ठीक है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो इससे विद्युत आवेक्षण है वो किसके कारण होता है? पर्टिकुलर मैटर के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो कणिका तत्व है उसके द्वारा। उसके बाद आपका लैंड फील्ड्स का मतलब होता है आपका सतल भराव। इसमें आते हैं आपके कौन से? सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो ठोस आपके अपशिष्ट आते हैं वो आते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जो आपका समताप मंडल या ओजोन मंडल का निर्माण करता है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चौथे का एक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि निम्न के कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हवा में प्रकाश की पानी की तुलना में तेजी से चलता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हवा में जो प्रकाश है वो पानी की तुलना में तेजी से चलता है। दूसरा कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, कि कह रहा है कि हवा का जो अपवर्तनांक है पानी से अधिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, ये कह रहा है कि जो को एफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंसिव फॉरेज डायमिनेशन के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रेखिक प्रसार गुणांक की बीमा जो होती है आपकी k-1 होती है। तो पहला तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिव हैज डायमिनेशन k-, आयतन प्रसार गुणांक की बीमा k-1 होती है। तो दोनों सही है भाई, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ साइंस से रिलेटेड थे, कुछ आपके उससे। ठीक है, ये आपके पीसीएस के लेवल के एग्जाम का है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपके पेयर जो है आपका
वो आपके सही तरीके से मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आपका निषेचन, निषेचन युग्मक। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन का होता है आपका गैमेट्स, यानी कि जो आपका युग्मक कहा जाता है इसको। इसके बाद है ट्रिपल फ्यूजन, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो जो ट्रिपल आपके फ्यूजन को बोला जाता है अतिरिक्त संयोजन, ये आपके द्विनिषेचन से संबंधित है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है द्विनिषेचन। उसके बाद है आपका प्लम्बूल, जिसका रूट टिप है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला। बाकी चौथा वाला है आपका एम्ब्रियोसेक, यानी कि जो आपका भ्रूण कोश होता है वो आपका फीमेल ज़ेमेटोफाइट में होता है, यानी कि जो मादा युग्मकोद्भिद में होता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो थर्ड वाला आंसर जो है आपका रॉन्ग है, बाकी आपके सही हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो पेनिसिलिन ने किसकी खोज की थी, तो उसने पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद है करेक्ट हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सीड्स। कह रहा है कि जो आपके पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होगा, तो पहला होगा आपका क्लास, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर जीनियस आएगा, फिर स्पीसीज। यानी कि पहला वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर कुल आएगा, फिर वंश आएगी, फिर जाति आएगी, ठीक है। तो क्लास को बोला जाता है वर्ग, ठीक है। ऑर्डर को बोला जाता है गण, और फैमिली को बोला जाता है आपका क्या, कुल या फिर परिवार। जेनस को बोला जाता है वंश, और आपके स्पीसीज को बोला जाता है जाति। तो इनको कैसे ऑर्डर में लगाना था आपके, जो आपके वर्ग सही क्रम लगा पौधों के वर्गीकरण का, ठीक है। तो किस तरह से आपके आरोही से अवरोही में ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज द की फोकस ऑफ द वाकफ, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2025। तो कह रहा है कि जो आपका अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का जो मुख्य फोकस था वो क्या था आपका, तो इसमें से था आपका बी वाला आंसर, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो कहता है कि जो इनहेविसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। कहता है कि जो आपका वक्फ समितियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना आपका अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which program was approved by the union cabinet in April 2025 to development the border villages। तो कह रहा है कि जो अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, तो ये दी थी आपके जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड को, जिसको बोला जाता है आपका क्या फाइबरेट फ्लेज प्रोग्राम सेकंड, पीवीपी सेकंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण पखवाड़ा इवेंट ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 2025। तो कह रहा है अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था आपका, तो इसका आंसर था आपका टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि जो आपके पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, जो आपका इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका इसरो मॉड्यूल, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसरो मॉड्यूल re-entered the atmosphere and impact the Indian Ocean on April 4 2025 नेम द मॉड्यूल, ठीक है। तो कह रहा है कि इसरो का जो मॉड्यूल था वो 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका POEM4, ठीक है। OM4 कह सकते हैं आप इसको। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इन मार्च 2025 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द मर्जर ऑफ हाउ मनी रीजनल रूरल बैंक्स अंडर द वन स्टेट वन RRB इनिशिएटिव, ठीक है। तो कह रहा है कि जो आपका मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्र ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने सीधे ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की थी, तो 26, ठीक है, याद रखना 26। उसके बाद नेक्स्ट है एक ही फोकस ऑफ विकसित भारत यात्रा इज टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज एक्सेस टू विच ऑफ द
फ्लोइंग एरियाज। तो कह रहा है जो विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना था। तो आपका आ जाएगा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सिस्टम, यानी कि जो कल्याण और विकास योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका which of the following statement about causes of biodiversity loss is are correct। तो कह रहा है कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति के कारण है। तो पहला आपका habitat loss and fragmentation are the most important cues driving animal and plants to extinction। ठीक है, तो कह रहा है आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतु एवं पौधों के विलुप्तकरण के एक मुख्य कारण है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू ओवर एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कह रहा है कि मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है। ये आपके दोनों कथन क्या आपके सही हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है व्हेन स्पीसीज बिकम्स एक्सटेंड द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएट विथ इट डू नॉट बिकम एक्सटेंड। तो कह रहा है कि जो आपकी जब एक जाति स्पीची विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां स्पीची विलुप्त नहीं होती है, तो ये गलत है, जबकि आपकी पहला और दूसरा सही है। ठीक है, 1 और 2 आर बोथ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो आपका एक जाति होती है जब विलुप्त हो जाती है उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां क्या कहलाती हैं आपकी विलुप्त नहीं बल्कि और बढ़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका transformation of normal cells into such new plastic cells may be introduced by physical, chemical और biological agent are called। तो कह रहा है कि सामान्यतः कोशिकाओं का केसरी नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके कैंसरजेनिक। ठीक है, कैंसरजेंस कहलाते हैं आपके, यानी कि कैंसर जन। ठीक है, आपकी क्या कहलाता है क्या कैरिसिन जेन्स। ठीक है, कैंसर जेन्स कहलाते हैं आपके, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका which historic site is Jamaica faces threats from coastal uh, coastal erosion and storm surges promoting UNESCO to launch a conservation project in late 2025। तो कह रहा है कि जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानों लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी। तो इसका राइट आंसर पहला वाला जाए, पोर्ट रॉयल नावल हॉस्पिटल। ठीक है, तो पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल आपका यहाँ पे जो आपका इसको जो आपका यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की तैयार पहल की है। ठीक है, इसके कारण जमैका में आपके जो आपका पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल उस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव तूफानी लहरों से खतरा है, इस वजह से उसको सुरक्षित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका which सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट वॉन द Breakthrough Junior Challenge Award in April 2025 for the work in मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग। तो कह रहा है कि जो आपका सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था। वो जीता था आपके किसने, जैस्मीन यार ने। ठीक है, जैस्मीन यार ने आपके ये सिंगापुर के विद्यार्थी थे जिन्होंने आपके जो मैकेनोजेनेटिक सेल्युलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था। उसका नेक्स्ट है आपका which of the following countries are members of the BRICS। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से आपके ब्रिक्स कौन से देश आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, ब्रिक्स के कई देश हैं, तो ये सारे देश आपके हैं भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। ये सारे देश आपके पांच के आपके ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दो। उसके बाद नेक्स्ट आपका इन जनवरी 2025 द UN High Commissioner for Human Rights applied for how much funding to support human rights worldwide। तो कह रहा है कि जो आपका जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की थी।
तो $5 मिलियन $500 ठीक है। तो $500 मिलियन के साथ जो आपके दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए $500 मिलियन की धनराशि की अपील की गई थी, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजी लॉकर सर्विस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो आपका डिजी लॉकर होता है, ठीक है, डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है, कह रहा है। तो इसका होता है प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर द पर्सनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना, इसका क्या होता है, काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन हैज डिजाइन्ड द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्यूचर साइंटिफिक फील्ड। तो कह रहा है कि आपका संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया? तो बी वाला आंसर आ जाएगा क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो आपके वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम में नामित किया था संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 78 वाला। तो 78 वाले क्वेश्चन को जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके जो एग्जामिनर है उसने नहीं दिया था, इसको जो है डिलीट किया था, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको डिलीट कर दिया उसको हम क्यों पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तो अभी के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद।